हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? होप है आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा फार्माकोग्नोसी का चैप्टर फर्स्ट। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारा जो चैप्टर है वो कहना क्या चाहता है, या ये मान लो कि हमारा जो सब्जेक्ट है सबसे पहले हमें उसके बारे में नॉलेज होनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो सब हमारा चैप्टर है फार्माकोग्नोसी का इंट्रोडक्शन है, स्कोप है, हिस्ट्री है। इसके अंदर हम हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फार्माकोग्नोसी क्या होता है। फार्माकोग्नोसी एक ब्रांच है फार्मास्यूटिकल साइंस की, जो कि स्टडी के साथ जो हमारे नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं, जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, ठीक, प्लांट से, एनिमल से, मिनरल से, मरीन सोर्सेज से जो हमें प्राप्त होते हैं और उनकी हम दवाइयाँ बना लेते हैं, ये वहाँ पर हमारे उन नेचुरल प्रोडक्ट के साथ डील करता है। ये हमारी मेडिसिन की प्रिपरेशन बनाने के लिए यूज़ होते हैं। इसमें हम आइडेंटिफिकेशन का यूज़ करते हैं कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम किसी भी प्रोडक्ट का एक्सट्रैक्शन निकाल सकते हैं, आइसोलेशन कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं बायो एक्टिव कंपाउंड को। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमें एक तो हर्बल ड्रग्स मिलती हैं जो कि हमारी बॉडी पे कोई भी साइड इफ़ेक्ट ऐसा शो नहीं करती हैं। अब इसकी हिस्ट्री देखते हैं फार्माकोग्नोसी की। मतलब फार्माकोग्नोसी का जो पास्ट है वो कैसा रहा है। एंशियंट पीरियड में देखें, द ओरिजिन ट्रेस बैक ऑफ टू ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम। मतलब जो हमारा ओरिजिन है उसका ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम जो रहा है बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जैसे आयुर्वेदा है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ बहुत पहले से चलती आ रही हैं। ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन, TCM बोलते हैं इसको, चाइनीज़ मेडिसिन भी पहले से चलती हैं, इजिप्शियन मेडिसिन चलती हैं। तो ये क्या होती हैं, ये मेडिसिन प्लांट से ली जाती हैं। प्लांट के बेस पर ही हम इससे हम किसी भी डिज़ीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका मिडल एज। मिडल एज में क्या हुआ था, अरब फिजिशियन लाइक एविसेना, अरब फिजिशियन थे, अरब के एक फिजिशियन थे एविसेना नाम के, उन्होंने एक हर्बल मेडिसिन का डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। नेक्स्ट आए यूरोपियन हर्बलिस्ट। मतलब यूरोप के एक हर्बलिस्ट थे, हर्बल ड्रग के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक टेक्स्ट लिखा था डी मैटीरा मेडिका बाय डिस्कोरिडेज। इन्होंने एक हमारे लिए एक टेक्स्ट लिखा था डी मैटीरिया मेडिका बाय डायोस्कोर्डीज। ये फर्स्ट सेंचुरी में AD में आया था। 17th और 18th सेंचुरी के बीच में क्या हुआ था, एक केमिस्ट डेवलप्ड किया था एक केमिस्ट ने, मोर सिस्टमिक अप्रोच एमर्ज। मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयों के बारे में अप्रोच किया गया, दवाइयों के बारे में बताया गया। क्रूड ड्रग्स वर कैटलॉग, मतलब उसमें जो क्रूड ड्रग्स आई उनका कैटलॉग बनाया गया। एंड फार्माकोपियाज वर एस्टैब्लिश्ड, और फार्माकोपिया को इस्टेब्लिश्ड किया गया। नेक्स्ट आता है 19th सेंचुरी में क्या हुआ। 19th सेंचुरी में द टर्म फार्माकोग्नोसी टर्म आई, जिसे जर्मन साइंटिस्ट सेडलियर ने दी थी 1815 में। एल्कोलॉइड लाइक मॉर्फिन, एल्कोलॉइड जैसे मॉर्फिन आया, क्विनीन आया, जिसको हम प्लांट से आइसोलेट कर सकते हैं। 20th सेंचुरी आई, फिर इसमें हमने केमिस्ट्री और बायोलॉजी का एडवांस्ड स्ट्रक्चर देखा। मतलब और भी ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्स करके दिखाया गया, इसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा आए, नेचुरल सोर्सेज से ये ली गई थी और हमारी जो डिज़ीज़ है उसको ट्रीट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो रही थी। प्रेजेंट स्टेटस देखें अगर हम फार्माकोग्नोसी का, तो इट रिमेन्स अ कोर सब्जेक्ट इन फार्मास्यूटिकल एजुकेशन। मतलब इसका ये जो सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल एजुकेशन में, ये बहुत ज़्यादा अच्छा माना गया है। ठीक, फार्माकोग्नोसी में हम किसकी जो हमारी क्रूड ड्रग होती हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। इसमें हमारा मॉडर्न फार्माकोग्नोसी जो आई है ये इनकॉर्पोरेट करती है फाइटोकेमिस्ट्री को, इथेनोफार्माकोलॉजी को, बायोटेक्नोलॉजी को, एनालिटिक टेक्निक्स को, जैसे क्रोमेटोग्राफी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इन सब चीज़ों को ये ज़्यादा कोऑपरेट करती है। नेचुरल प्रोडक्ट कंट्रीब्यूट टू ड्रग डिस्कवरी। मतलब जो हमारे नेचुरल प्रोडक्ट हैं उनको कंट्रीब्यूट करती है ड्रग डिस्कवरी में, न्यूट्रास्यूटिकल में और कॉस्मेस्यूटिकल्स में।
एम्फेसिस है शिफ्टेड फ्रॉम क्रूड एक्सट्रैक्ट, मतलब एम्फेसिस जो है उन्हें शिफ्ट किया गया है, क्रूड एक्सट्रैक्ट निकाला गया है, आइसोलेट किया गया है बायो एक्टिव कंपाउंड से, कुछ इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस देखे जाते हैं। ठीक, ये हमारा मॉडर्न स्ट्रक्चर है, स्टेटस है फार्माकोग्नोसी का। नेक्स्ट आता है इसका स्कोप, कि फार्माकोग्नोसी का स्कोप कैसा है, कहाँ कहाँ ये फैला हुआ है। तो सबसे पहले आता है ड्रग डिस्कवरी, मतलब ड्रग की डिस्कवरी करने में हमारा जो फार्माकोग्नोसी है बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम दवाइयों के बारे में डिस्कवरी करेंगे, मतलब दवाइयों के बारे में जानेंगे, जांच करेंगे, तो हमें नई नई दवाइयों का पता चलेगा। ठीक, तो कोई भी प्लांट है, एनिमल है, किसी एनिमल का कोई पार्ट है, उससे हम ड्रग को ऑब्टेन करते हैं, किसी उस एरिए से हम ड्रग को प्राप्त करते हैं, तो हमें ड्रग की अलग अलग डिस्कवरियों के बारे में पता चलता है। क्वालिटी कंट्रोल, तो फार्माकोग्नोसी जो है वो ऑथेंटिकेट करती है हर्बल ड्रग को, क्वालिटी को कंट्रोल करती है। फाइटोफार्मास्यूटिकल, ये डेवलपमेंट ऑफ प्लांट बेस्ड मेडिसिन, मतलब प्लांट के बेस पर ये मेडिसिन लगाई जाती हैं। इसमें हम डेवलपमेंट देखते हैं, अपनी जो प्लांट हैं या मेडिसिन है उनका डेवलपमेंट के बारे में जानकारी लेते हैं। हर्बल इंडस्ट्री, जैसे अब हम प्रोडक्ट लेते हैं, उसकी फॉर्मुलेशन बनाते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, तो हर्बल प्रोडक्ट को हम प्राप्त करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम उसमें हर्बल ड्रग्स यूज़ करते हैं। इथेनोबोटेनी और इथेनोफार्माकोलॉजी क्या होता है, इसमें हम स्टडी करते हैं नोवल ड्रग लीड्स की, मतलब जो नई नई ड्रग्स हम बना रहे हैं, नई नई ड्रग्स के बारे में जब हम जानकारी ले रहे हैं, तो उसके बारे में हम इसके अंदर पढ़ते हैं, इसके बारे में हम रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रिसर्च एंड एकेडमिया। रिसर्च एंड एकेडमिया में क्या होता है, ये एक ग्रोइंग फील्ड है, इसमें हम नेचुरल रेमेडीज़ को रिसर्च करते हैं, मॉडर्न मेडिसिन्स को रिसर्च करते हैं। इसमें हम चेक करते हैं कि हमारी जो फील्ड है वो किस तरीके की बढ़ रही है, किस तरह से हम अपनी फील्ड को और ज़्यादा अच्छे से बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे स्कोप कंप्लीट होता है। सो डेफिनेशंस हैं आगे का जो है इस चैप्टर में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। अभी के लिए इतना ही है।